नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। गाय के साथ करते हुए पकड़ा गया जेसीबी ड्राइवर आलम अंसारी। रफीक ने कमरे में छिपाया, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। यहां पर HCC नाम की कंपनी इस परियोजना में कई बाहरी राज्यों के मुस्लिम मजदूरों को ले रखा है। उनकी संख्या 30 से 35 के बीच में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आलम अंसारी नाम का व्यक्ति गाय के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया। लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आलम अंसारी मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है, जो चमोली में जेसीबी मशीन चलाने का काम करता है। आरोपित पीपल कोटी में निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना में काम करता है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने आलम अंसारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपित आलम अंसारी की उम्र लगभग 32 साल है। भैया उसमें मत जाना, वो कितनी भी लिखा सकते हैं। यह चमोली में, और वो सच हो उसका नाम वो नहीं है। हाँ, अभी उसके बचाव में आ जाएंगी उसकी बहनें, क्योंकि उनके मुताबिक तो ये बड़े ताकतवर होते हैं। कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करना उनमें दम होता है, क्योंकि अपनी मर्जी तो कुछ होती नहीं, खेती है, फसल होते रहती है। और दूसरी औरतों तो उनके मुताबिक सभी चरित्रहीन हैं। एक इन्हीं का चरित्र है जो राजस्थान में पकड़ी जाती है। एक आपको ऐसे गैंग की बात बताऊंगी जिन्होंने हिंदू नाम रखे हैं लड़कियों ने, और सब मुसलमान लड़कियां हैं वो। और वो उसको आपको मैं बाद में बताऊंगी, और वहाँ पर जाके पता कर लीजिएगा राजस्थान में वो केस क्या है, वो बताऊंगी आपको केस भी। इनके तो ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि भैया, अब देखिए, अब इसको कह देंगे तुम तो झूठ बोल रही हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब अपने मन से बनाते हैं हम ये सब कहानी, पोर्टल की और ये सब न्यूज़पेपर की रिपोर्ट, और वहाँ के लोगों से तफ्तीश करिए, पता चलता है ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है। अमेरिका ने एक वीडियो जारी करा था जिसमें कुछ नाम है जो इनके, जिसको ये करते हैं उसके नाम से था, और उसमें लिखा था मतलब कॉन्डम्स करके था कुछ। और वो पूरे वीडियोस में जितने भी अफ़गानिस्तान में घोड़े, गधे, गाय के बच्चे इनके साथ दुष्कर्म के, इनके छोटे से लेके बड़े और आपस में करते हुए इनके और आदमियों के वीडियो थे। और मैंने आपको ये भी बताया था, मुझे एक जो मेरे अमेरिकन मिलिट्री के एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे एक वीडियो बताया था जानकारी के लिए कि वहाँ की लड़कियों के लिए कैसे इन्होंने घरों में ही ब्रोथल खोले हुए हैं, यानी कि वेश्यालय खोले हुए हैं, और डॉलर्स लेकर अमेरिकी सैनिकों के साथ अपनी बेटियों को ये भेजते हैं, रिश्तेदारों की बेटियों को भी भेजते हैं। और एक सोल्जर ये कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। वो उठाता है उसका बुर्का और पूरी अंदर से वो नेकेड है, और वो खुद अपना शरीर दिखाती है। इतनी छोटी लड़की वो, वहाँ जाके उसको भेजा जाता है। आप वो वीडियोज़ कहीं होंगे तो देख लीजिएगा, और मेरे पास अगर कहीं पड़ा होगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो आप देखिएगा उसको, ठीक है ना। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो दिख जाए। और वो वीडियो इस तरह का है कि इसलिए नहीं कि वो ये है, ये देखिए कि ये लोग करते क्या है। ये जो सोच है, एक तरफ तो बुर्का है, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ ये है इनका हाल। बेटियों को बेचने से भी बाज नहीं आते। ये है ना कि आप जो भी करते हैं उस पर अडिग रहिए, सही करिए। गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ उठिए। वो है ही नहीं, ये मत बोलिए। सारे कुकर्म आप करें, उसके बाद आप कहिए वो मुसलमान ही नहीं है, तो गलत है। ये तो दोगलापन है आपका। सब हैं आप मुसलमान के नाम से ही ये सब काम कर रहे हैं, तो मुसलमान पे ही आरोप आएगा ना। आप ये कर रहे हैं, ये तो मैंने देखा है। ये तो मैंने आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, एक गाना आया था रिमिक्स, उसमें कौन थे सीरिया में, उन लोगों का देखा था। ये तो अब लोग ये सोच रहे हैं, तो 5-6 साल पहले इस तरह का मैं कितना देख चुकी हूँ वीडियोस। अब इसकी उम्र 32 साल, उसके हिसाब से ये भी नकली होगा। और पहली बात, इनको काम दे क्यों रहे हैं आप? पवित्र धरती पर इनको काम क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारी नदियों में वहाँ पर गाय वाय का मीट धोएं, उसको मार के खा लें। और इनके फतवे भी बताऊंगी मैं आपको, मुझे याद रहा तो। चमोली में लगभग 8 साल से रह रहा है। यह घटना पीपल कोटी गांव की है। गाय के साथ उसको दुष्कर्म करते हुए सबसे पहले उसके साथ काम करने वाले ललित मोहन ने देखा। बाद में ललित मोहन ने इसकी शिकायत पर उसको पुलिस ने आईपीसी की धारा 377, 511,
511 के साथ पशु क्रूरता एक्ट 1960 में गिरफ्तार किया है। मुस्लिमों की परियोजना से निकालने की मांग कर रहे हैं वहाँ के स्थानीय नेताओं ने ये कहा है कि इस परियोजना से मुस्लिमों को निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर इनके इस तरह की हरकतें बढ़ रही हैं। और पोर्टल्स ने इस मामले में पीलीकोटी के ही निवासी और स्थानीय नेता पंकज हटवाल से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर HCC नाम की कंपनी ने इस परियोजना में कई बाहरी राज्यों के मुस्लिम मजदूरों को ले रखा है। उनकी संख्या लगभग 30 से 35 के बीच में है। अभी कुछ दिन पहले ही हरिद्वार में सूटकेस में लड़की बरामद हुई। वैसी ही घटना यहाँ ना हो, इसके लिए हम लेबर कैंप गए, मुस्लिम मजदूरों से वहाँ से चले जाने को कहा। हमने किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया। फिर भी हमारे लौट कर आने के बाद पता चला कि एक लेबर शान अली ने हमारे खिलाफ पुलिस में मारपीट और धमकी की शिकायत दर्ज करा दी। ऐसी झूठी तो ये दर्ज कराते हैं। पंकज ने आगे बताया कि कुछ देर बाद यहाँ का SHO जांच पड़ताल करने आ रहा है। दरअसल हम यहाँ पर कंपनी के कई गलत कामों का विरोध करते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ शिकायत में कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट में शामिल कंपनी के बड़े अधिकारी की संलिप्तता भी हमें दिखाई पड़ती है। यहीं के कुछ लोगों का आरोपित आलम अंसारी को समर्थन है। जिस गाय के साथ आलम ने दुष्कर्म किया वो घूमती गाय है। कल उन्होंने पहले उसके भाग जाने की अफवाह उड़ा दी, बाद में पता चला कि वह किसी रफ़ीक के कमरे में छिपा है। पंकज हटवाल युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं और वह विकास खंड दशौली के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी हैं। अब बताइए, ये इस तरह से काम कर रहे हैं। और ये देखिए, परियोजनाओं में इनको उत्तराखंड की ज़बरदस्ती लाया जा रहा है कि 8 साल तक परियोजना चलेंगी, तब तक एक आध शादी ये यहाँ भी कर लेंगे। वैसे भी इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली, यानी कि योनियों का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो नीचे इनका सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जन्म जन्मांतर का तो रिश्ता है नहीं। हम अब ये कहेंगे जन्म जन्मांतर किसे पता है, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारा है वो तुम्हारा ही होना चाहिए ना, जब तक है वो तुम्हारा ही हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीते जी वो दूसरे के साथ भी हम बिस्तरी कर रहा है। और ये दम की बात नहीं होती है, ये नारी के सम्मान की बात होती है। और सम्मान तुम क्या जानो, जो 4वीं 5वीं हरम और रक्कासाएँ और औरत को जो खेती समझते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, उसे दम समझते हैं। तो ऊपर वाला करे तुम्हें, तुम्हारा शौहर 4-5 शादियाँ करे और तुम्हें भी ऐसे ही, जो कहा जाता है उसमें लिखा हुआ है कि पत्नी को मारो, पत्नी नहीं बेगम को मारो, पत्नी तो अलग चीज़ हो गई, बेगम को मारो, उसको खूब गम दो, तो तुम मार खाओ, लताड़े खाओ। ऊपर वाला करे, अल्लाह करे, तुम्हारा शौहर भी तुम्हें 4वीं 5वीं रखे, तुमसे खूब बच्चे पैदा करे, तुम्हारे गर्भाशय सड़े, उसके बाद भी बच्चा पैदा करे। और हाँ, 2-4 बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की में शक्ति नहीं है। 2-4 बच्चे पैदा करने का ये भी मतलब होता है कि पति उसका सम्मान करता है, उसके जीवन की रक्षा करता है, उसको चाहता है, उसका पति उसको चाहता है, उसके शरीर को ही नहीं चाहता। और ये नहीं कि उसको नुकसान पहुंचाकर, उसको इतना भैंस बनाकर, फुटबॉल बनाकर, आलू का गुब्बारा बनाकर, उसे शारीरिक तकलीफ़ देकर, उसका गर्भाशय सड़ाकर या कोई अंदरूनी प्लेटेट्स की बीमारियां कर अपनी मर्दानगी साबित करता है। जी, अगर औरत ना कहे तो उसकी ना को ना ही समझता है, उसकी ना को हाँ नहीं समझता। और अगर तलाक होता है तो तलाक तो वैसे हमारे वहाँ है नहीं। अगर गलत फहमी या कुछ चीज़ है तो घर वाले सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर रिश्ता नहीं संभल रहा है तो एक अच्छी खासी एलिमनी के साथ लड़की विदा होती है और पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है। और वैसे जहाँ तक अच्छा लड़का ऐसा करता नहीं और शादी निभाने की कोशिश करता है, क्योंकि अच्छे घरों के लोग कहते हैं बेटा जो करी है वो निभाओ, ठीक है। तो खेती नहीं है, लड़की है, महिला है और अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा पुरुष आधी स्त्री, ये स्वरूप माना गया है। जैसे मेरी शक्ति मेरे पिता से आई है और मेरा जो दया भावना ये सब है, और जो मेरा शरीर है वो माँ से आया है। मेरी माँ की काया है और पिता का
अंदरूनी आत्मविश्वास या स्किन टेक्सचर, ये पिता की तरह है फीचर्स। तो एक लड़की में जो पुरुष होता है वो मुझ में है, और ऐसे ही लड़कों में होता है कि वो अपनी माँ की तरह उनका लुक होता है, और अपने पिता की तरह शरीर होता है। ये हमारा मानना है, और आई थिंक साइंटिफिकली भी हम देखें तो आधे माँ के आधे बाप के होते हैं। शरीर किसी एक का आता है, और हम तो आत्मा परमात्मा सारी चीज़ें मानते हैं। तो ये हमारा मानना है, और शादी एक बार होती है हम ये मानते हैं। लेकिन आधुनिक युग है, अगर कुछ खराबी आ रही है तो हम सहारा लेते हैं। ज़्यादातर ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए, अगर कोई झूठ के बेसिस पे रिश्ता है या सम्मान नहीं मिल रहा है तो अलग होते हैं, लेकिन उस अलग में भी सम्मान बने रहता है। कुछ के रिश्ते गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे कोई टैग नहीं लगाते हैं कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। जहाँ तक है कोशिश करते हैं, ये हमारा मानना है। कुत्ते बिल्ली गधे के साथ ये सब नहीं करते। और मैंने तो एक फतवा ये भी सुना था कि इजिप्ट के एक फतवा दिया गया था कि अगर आप किसी जानवर के साथ या बकरी के साथ ये सब कर लें तो उसमें यह है कि ये बकरी का गुनाह है कि उसने अट्रैक्ट किया, और बकरी को मार दिया जाए, ये हुक्म है। और बकरी को मार दिया जाए, और उस बकरी का गोश्त 7 गाँव तक, 7 जो गाँव हैं उन तक ना खिलाया जाए। 7 8वें 9वें गाँव में आप खिला सकते हैं, और उस बकरी का गोश्त आप नहीं खा सकते। मतलब गोश्त खाना ज़रूरी है, और बकरी की क्या गलती है? ये आप देख लीजिएगा, मैं तो झूठ नहीं बोल रही भाई, ये मैंने पढ़ा है, और ये फतवा है, और ये फतवा इजिप्ट के किसी उसने दिया है। और कई बार ऐसी बातें करते हुए इनके मौलाना मौलवियों को आपने सुना होगा। तो ये मैं अपने मन से तो बना नहीं है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने का कोई शौक़ नहीं है, और इनकी बातों में झूठ बोल के हमें कौन सा कुछ आ रहा है। चलिए दोस्तों, मेरा काम था अवेयर करना। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी परियोजना है उसमें आप अपने देखिए किन किन लोगों को रखना है, और कोई ऐसी कंपनी जो जानबूझकर ऐसे लोगों को ला रही है। ये बिहार झारखंड के जो मजदूर कहे जा रहे हैं दोस्तों, ये 100% बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग आते थे, कुछ आज पैसे वैसे देकर, और कुछ वहाँ के जो लोकल सैनिक बल थे उनसे भी ये चूक होती थी कि वो इनको बॉर्डर सोचते थे कि बॉर्डर क्रॉस करके वापस आ जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि बलात्कार और कुछ कत्ल वगैरह की अंजाम देकर ये लोग शाम को चले जाते हैं, लौट जाते हैं। इसलिए अब इन पे कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि अब ये 9 करोड़ इस देश में हो गए हैं और इस तरह से फैलते जा रहे हैं, और लोकल मजदूरों का काम छीन रहे हैं। तो आपके लोकल मजदूर वहाँ पर इतने हैं, तो ये परियोजना में वो लोकल मजदूरों को क्यों नहीं रख रही है एससीसी कंपनी, और एससीसी का मालिक कौन है, और उसमें किस तरह से इनको रखा जा रहा है ये देखा जाए। और एक संस्कृति बिल्कुल अलग है और उस संस्कृति बिल्कुल अलग है। और हरिद्वार की जहाँ तक बात है, जैसे मक्का मदीना आपके लिए पवित्र स्थान है, वहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, वैसे ही आप हरिद्वार में अंडा और ये चिकन के कारोबार क्यों कर रहे हैं, या फिर ये हो रहे हैं तो इनको बंद होना चाहिए, और वहाँ पर किसी गैर हिंदू का प्रवेश क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता इस देश में। क्या सेकुलरिज्म इसी को कहते हैं कि दूसरे की भावनाओं से खेला जाए? और मुझे याद है एक वीडियो आया था जिसमें एक स्थानीय आदमी बता रहा था कि भैया ये हमारी नदी है, पवित्र नदी, हम पूजा करते हैं इसकी। पवित्र नदी का आप एक साइंटिफिक तरीका देखिए, साइंटिफिक तरीके से देखिए। अगर हम किसी नदी को पवित्र कह रहे हैं और उसे गंदा नहीं कर रहे हैं, तो उसके पानी को हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हिमालय से होते हुए आ रहा है तो हिमालय पवित्र है। उसको पीने से शायद हमारी बीमारियां भी दूर हों, क्योंकि जड़ी बूटियों से होते हुए पानी आया है। कोई भी पिएगा अच्छा रहेगा। अब उसमें आप मांस मछली धोना शुरू कर देंगे, गाय को काट के धोना शुरू कर देंगे, तो उसमें तरह तरह के बैक्टीरियाज और बीमारियाँ आने लग जाएंगी, और आपको तो इन डिजीज़ के साथ रहने की आदत है। अगर आपको एड्स हो जाए तो आप सबको पहला फैलाने को सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, बिना RDX के हमने ये सब काम कर दिया। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे लोगों को की जिनकी संस्कृति हमसे बिल्कुल नहीं मिलती है, और उनके पहचान पत्र की ये कब जारी हुए हैं या पुरानी डेट पे जारी हुए हैं, ये पूरा देखा जाए, और ये कंपनी क्यों जानबूझकर इन लोगों को यहाँ ला रही है ये देखा जाए, और इन पे जांच हो। क्योंकि बहुत सारे पहाड़ों के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो रामपुर या मुरादाबाद के मुसलमान ले रहे हैं, और वहाँ से जो लोकल है ये कहा जा रहा है पलायन कर रहे हैं, लेकिन वो पलायन कहाँ कर रहे हैं ये पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार मूर के कश्मीरियों की तरह घर के अंदर ही गाड़ रखा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और कोई लोग अगर पलायन कर रहे हैं तो उनसे बातचीत करके उन्हें
वहीं हॉर्टिकल्चर वगैरह के काम में डाला जाए, ये सरकार को भी देखना चाहिए और स्थानीय नेताओं को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप रोज़गार भी उन्हें मुहैया किसी तरह से कराइए ना। हर कोई पतंजलि अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो पतंजलि का सस्ता विकल्प वहाँ पर स्थानीय जैम वैम बनाकर आप लोग दूसरे राज्यों में भी सप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से बेच सकते हैं, तो इससे आपका कारोबार बच जाएगा। या एक छोटा हथकरघा उद्योग लगाकर भी इस तरह कर सकते हैं। जब मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिली थी उनके कार्यकाल के दौरान, तो 15-20 मिनट या आधे घंटे की मीटिंग के दौरान मैंने इस प्रकार की बातें कही थी और मैंने अपनी काम करने की वहाँ पर इच्छा जताई थी। हालांकि कुछ प्रयास थे वो सार्थक नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हुए या अपने लोगों के रोज़गार को संज्ञान में रखते हुए ये सब चीज़ें जो वहाँ पॉसिबल हैं, वहाँ की ज़मीन के हिसाब से ये करी जा सकती हैं। और जिस तरह के कंस्ट्रक्शन मुरादाबाद या रामपुर के मुस्लिम कंस्ट्रक्शन लोग वाले कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, वो उस ज़मीन के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। एक भूकंप का झटका या लैंडस्लाइड उसे गवा सकता है। और जब अंग्रेज़ वहाँ से छोड़ कर गए हैं तो उन्होंने बताया है कि जैसे हल्के फुल्के मकान लकड़ियों के और हल्के पत्थरों के बनते हैं, वो मकान वहाँ बनने चाहिए, गोबर के, लकड़ियों के, लेकिन कंक्रीट या उसके मकान वहाँ नहीं बनने चाहिए, मिट्टी धंसने वाली है। तो ये सब आपको संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। और जब मैं मिलने गई थी तो ये काफ़ी बड़ा मामला था उस वक्त, 2-4 साल पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे तब की बात है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप इस तरह के कार्यों को मैं करना चाह रही हूँ। तो हालांकि वो गढ़वाल के प्रदेश से किसी के ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात कर रहे थे और मेरा ये मानना था कि पिथौरागढ़ जैसी जगह के लिए उनको ऐसा करना चाहिए कि गढ़वाल का एम्बेसडर किसी एक को या इस कहीं और का एक को बनाना चाहिए, ताकि दोनों में समन्वय रहे और वाकई में ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो उपयोगी हैं, जो वाकई में काम करना चाहते हो। तो कोई पद या प्रतिष्ठा लालच नहीं थी, सिर्फ काम करना चाहते थे। और बस इतना चाहती हूँ कि अभी भी सरकार चाहे तो वहाँ का संज्ञान ले, रावत साहब जो दूसरे रावत जी हैं वो संज्ञान ले और इस कार्य को करें और वहाँ जो हथकरघा उद्योग है या हॉर्टिकल्चर है उसको बढ़ावा देते हुए वहाँ के जो फल फूल हैं उसके जैम और अचार बना के बड़ी तादाद में बाबा रामदेव के पतंजलि की तरह वो भी अपने क्षेत्र से सप्लाई करें और उसे थोड़े कम दामों में करें, ताकि हर कोई पतंजलि अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ का भी जो फल है जैसे प्रॉन्स वगैरह जो हम प्लम्स जैसे ही होते हैं, वो प्लम्स ही होते हैं शायद, वो ड्राइड होते हैं, ड्राई प्लम्स होते हैं, तो उनको हम लेते हैं 300 का, इतने से 250 ग्राम। जो विदेशी आते हैं क्या आते हैं और कैनबरीज की चॉकलेट टाइप के आते हैं, वो इतने महंगे आते हैं, पहाड़ में तो वो पड़े रहते हैं। तो इनको उपयोग में लाकर इनके जैम जालीज वगैरह बना के, चीज़ें बना के, इनको शहतूश भी बहुत होता है। शहतूश जो था उसका पहले सिल्क का फार्म था, वहाँ सिल्क बना करता था जो केवल साउथ इंडिया में होता है ये माना जाता है, लेकिन वहाँ हमारे पहाड़ में भी होता था। तो इसको भी बढ़ावा देना चाहिए, उसके भी जैम्स वगैरह बनते हैं और सिल्क भी बनता था। तो इस तरह की चीज़ों को वहाँ बढ़ावा दीजिए और उसे संज्ञान में लाइए और वहाँ से उन लोगों का रोज़गार बढ़ाइए, ताकि लोगों को थोड़ा थोड़ा सबको वो रोज़गार बटे और कार्य हो और स्थानीय लोगों को रोज़गार दें, ये लेबर वगैरह का। ताकि महिलाएं जो हैं बड़ी बाँज के जो चीड़ के पेड़ हैं वहाँ तक चढ़ सकती हैं, बाँज के पेड़ काट सकती हैं, तो वो वहाँ पर जो कंपनी की लेबरिंग है उसमें भी शामिल हो सकती हैं। 1000-2000 रुपये का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है पर डे लेबर का, आजकल मैं मज़दूरों का बता दूं 2-2 हज़ार रुपये भी लेबर्स को मिलता है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लेबर्स होते हैं। क्योंकि मेरे पास एक काम आया था, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं विभिन्न प्रकार के कार्य भी करती हूँ। तो एक बार मेरे दोस्त ने आउटसोर्सिंग करी थी एक कार्य की, उसने कहा था प्राची हमें 400 मज़दूर चाहिए, तो पर डे मज़दूरों को कट कुटा के 1000 रुपये मिलने थे और उसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कराएगा 100 मज़दूर या 400 मज़दूर, उस मज़दूर के लिए 200 या 300 रुपीज़ मिलेंगे। तो मैंने बोला था यार अभी समय नहीं है, मैं किसी और को बोल दूंगी, क्योंकि अभी मैं कुछ अन्य कार्य कर रही हूँ। उस समय मैं शायद इटली वगैरह जा रही थी शूट के लिए, तो तब मेरे पास बड़ा काम था, तो मैं उस समय ध्यान नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं छोटे मोटे कुछ भी कार्य करते रहती हूँ। MBA हूँ तो उस समय BBA था, फिर बाद में MBB हुआ। तो
उनके कार्ड्स बनने थे, सारी चीज़ें बननी थी, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जगह देनी थी, उनको खाना मिलना था। बस जो वहाँ से भेजेगा वहाँ टिकट भी, मतलब किसी भी राज्य से वहाँ टिकट भी देते, वो कहीं महाराष्ट्र का था वो कॉन्ट्रैक्ट। उस समय मैं कर नहीं पाई, लेकिन मेरे दोस्त ने वो करा, तो मुझे भी आउटसोर्स था, उसको भी आउटसोर्स था, तो ऐसे कंपनी दे रही थी पैसे। तो ऐसे ही जब इनको मिलता है तो भी इनका पूरा आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ मिलता है, इनका इंश्योरेंस होता है, तो ये बाहर के मजदूरों को क्यों दे रहे हैं? ये इनको भी लोकल मजदूरों को देना चाहिए ना, लोकल लोगों को देना चाहिए, पहाड़ी लोगों को देना चाहिए, ताकि उनके पास रोज़गार बना रहे। तो दोस्तों ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और अब मैं ये घटना आपको बताते हुए आप से जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या उत्तराखंड में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या किसी अन्य राज्य में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? मुझे लगता है लोकल लोगों को कार्य में जो निपुण हैं उनको कार्य देना चाहिए, बाकी लोगों को सेकंड प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये किसी भी राज्य में हो। और कहीं अगर वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं तब आप अपने लोगों को लाइए ना, आप ये बाहरी तत्वों को क्यों ला रहे हैं? तो बिल्कुल ही बाहरी हैं, ये बांग्लादेशी होंगे, मैं 100% कहती हूँ। और इस तरह के कार्य करने के लिए आप ला रहे हैं, बिल्कुल संस्कृति खराब कर रहे हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखिए। अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं सहयोग करिए, और किसी को अगर आपत्ति है तो वीडियो का पता करें और न्यूज़ का पता करें। थोड़े पढ़े लिखे बनिए, खुद भी गूगल सर्च करिए और फालतू की बातें ना लिखें। और अच्छा क्रिटिसिज्म होगा तो उसे हंस के लिया जाएगा, और बाकी फालतू लोगों को इग्नोर करा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।